क्या एक सरकारी चपरासी करोड़पति बन सकता है, या फिर ये सिस्टम की सबसे बड़ी खामी का सबूत है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सामने आया ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आरोप है कि डीओस ऑफिस में काम करने वाले एक चपरासी इल्लाम-उर-रहमान ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये निकालकर 53 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। अब सोचिए, एक चपरासी के पास इतना कंट्रोल कैसे आया कि वो ट्रेजरी से पैसा निकाल सके? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी अंदर बैठकर करोड़ों का खेल कर सकता है? आरोप यहीं खत्म नहीं होते। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी को फर्जी टीचर बनाकर 1 करोड़ रुपए तक की सैलरी दिलवा दी। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक आदमी ये सब कर सकता है, या इसके पीछे कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? क्योंकि 53 बैंक अकाउंट खोलना, पैसा ट्रांसफर करना, फर्जी नौकरी की मिलीभगत के मुमकिन नहीं लगता। सरकार से सीधा सवाल, जब इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर हो रही थी, तब ऑडिट सिस्टम क्या कर रहा था? बैंकिंग सिस्टम में कोई अलर्ट क्यों नहीं आया? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की भी इसमें भूमिका है? पीड़ित कौन है? असल में इस पूरे मामले में सबसे वो पैसा जो स्कूलों, बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए था, वो किसी के निजी फायदे में चला गया। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। स्कूलों की सुविधाएं कम होंगी, शिक्षा का स्तर गिरेगा, और जनता का सिस्टम पर भरोसा और कमजोर होगा। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस बड़ी समस्या का हिस्सा है जहां भ्रष्टाचार धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर यही पैसा सही जगह खर्च होता, तो कितने स्कूल सुधर सकते थे, कितने बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह धीरे धीरे दब जाएगा? सबसे जरूरी बात, हमें इस खबर से क्या सीखना चाहिए? पहली सीख, सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, निगरानी जरूरी है। दूसरी सीख, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना कोई भी में रहते सवाल नहीं पूछे गए, तो ऐसे मामले बार बार सामने आते रहेंगे। अब आपकी बारी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है या पूरे सिस्टम की नाकामी? और ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या बदलाव जरूरी हैं? आप क्या सोचते हैं?